गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेंसरी रिसेप्टर्स के बारे में। जो हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं वो ट्रांसड्यूसर की तरह काम करते हैं। अभी ट्रांसड्यूसर क्या है? ट्रांसड्यूसर जो है वो अलग अलग टाइप की एनर्जीज को एक्शन पोटेंशियल में या दूसरे टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो रिसेप्टर्स हमारे अलग अलग टाइप के स्टिमुलाई को कन्वर्ट कर रहा है एक्शन पोटेंशियल में। ये सेंसरी नर्व एंडिंग्स है जो कि स्पेशल टाइप की होती है। सारे रिसेप्टर स्पेसिफिक स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, तो स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस मतलब कोई भी चेंज जो हमारे एक्सटर्नल या इंटरनल एनवायरनमेंट में हो रहा है। ठीक है, और जब हमारे रिसेप्टर स्टिमुलेट हो रहे हैं, ठीक है ना, तो वो क्या करेंगे? वो इम्पल्सिस जनरेट करेंगे। ठीक है, और ये इम्पल्सिस पास होते हैं सेंसरी नर्व्स के थ्रू। अभी डिस्कस करें क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर्स का क्लासिफिकेशन 5 टाइप से होता है। सबसे पहला अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ स्टिमुलस। तो यहाँ स्टिमुलस कौन से टाइप का है उस हिसाब से रिसेप्टर का क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहला आएगा मैकेनो रिसेप्टर्स, मतलब ये स्टिमुलेट होते हैं मैकेनिकल स्टिमुलस से। मैकेनिकल स्टिमुलस में आता है हमारा टच, प्रेशर, वाइब्रेशन। दूसरा है थर्मो रिसेप्टर्स जो स्टिमुलेट होते हैं थर्मल मतलब डिग्री ऑफ वार्मथ से। तीसरे है फोटो रिसेप्टर्स। फोटो रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज जिसे लाइट रेज भी कहते हैं, जिसमें आएंगे हमारे रोड्स एंड कोन्स। नंबर 4 में आएगा कीमो रिसेप्टर्स। कीमो रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होते हैं केमिकल से, जैसे कि हमारे टेस्ट बर्ड से यहाँ पे, या फिर स्मेल के रिसेप्टर्स होते हैं, या ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं जो ऑस्मोलारिटी से स्टिमुलेट हो रहे हैं, या ग्लूको रिसेप्टर्स से जो ब्लड शुगर से स्टिमुलेट हो रहे हैं। और नंबर 5 पे आ रहे हैं नॉसिसेप्टर्स जो स्टिमुलेट होते हैं नॉक्शियस, मतलब जो स्टिमुलस हमें अच्छा नहीं लगता, पेनफुल स्टिमुलस। तो पहला क्लासिफिकेशन हुआ अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ स्टिमुलस, मैकेनो रिसेप्टर्स, थर्मो रिसेप्टर्स, फोटो रिसेप्टर्स, कीमो रिसेप्टर्स एंड नॉसिसेप्टर्स। सेकेंड क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू सेंसरी मोडालिटीज़ या अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें आएंगे हमारे स्पेशल सेंसेस जो कि स्पेशलाइज्ड है एक टाइप के सेंसरी स्टिमुलेशन के लिए। यहाँ पे आएंगे स्पेशल सेंसेस में विजन, हियरिंग, टेस्ट एंड स्मेल। फिर आएंगे हमारे क्यूटेनियस सेंसेस जिसके रिसेप्टर्स होते हैं हमारे स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ के अंदर। तीसरा है हमारे डीप सेंसेस। तो डीप सेंसेस के रिसेप्टर्स थोड़े डीप में होते हैं, जैसे मसल्स में, टेंडन्स में, जॉइंट्स में। और नंबर 4 में आएंगे विसरल सेंसेस जिसके रिसेप्टर्स होते हैं विसराज में, इंटरनल एनवायरनमेंट में। तो ये हो गया हमारा सेकेंड क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सेंसरी मोडालिटी। थर्ड क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू सोर्स ऑफ स्टिमुलस। तो यहाँ पे हमारे आते हैं टेली रिसेप्टर्स, मतलब ये जो सोर्स है वो बहुत दूर है, जिसमें दूर से स्टिमुलस आ रहा है। ठीक है, जैसे हमारे रोड्स एंड कोन्स, विजन, या हमारे हियरिंग के रिसेप्टर्स, ये टेली रिसेप्टर्स में आते हैं। दूसरा आएंगे एक्स्ट्रोसेप्टर्स, मतलब ये रिसेप्टर्स हमारे स्किन के ऊपर, सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ के ऊपर या म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर है। तीसरा आएंगे इंटरोसेप्टर्स, जिसे एंटेरोसेप्टर्स भी कहते हैं। ये रिसेप्टर्स हमारे अंदर होते हैं, तो जिसमें आ रहा है हमारा बैरो रिसेप्टर्स ब्लड प्रेशर के लिए, कीमो रिसेप्टर्स केमिकल चेंजेस, प्रोप्रियोसेप्टर्स मतलब रिसेप्टर्स फॉर जॉइंट पोजीशन, ऑस्मो रिसेप्टर्स ऑस्मोलारिटी एंड ग्लूको रिसेप्टर्स ब्लड शुगर के लिए। ठीक है, तो जैसे हमने बताया टेली रिसेप्टर्स, ये रिसेप्टर्स के जो स्टिमुलस है वो दूर से आ रहे हैं, जैसे विजन का, तो रोड्स एंड कोन्स हमारे टेली रिसेप्टर्स में आएंगे। हेयर सेल्स जो हियरिंग के लिए होते हैं वो भी टेली रिसेप्टर्स में आएंगे। एक्स्ट्रोसेप्टर्स में स्किन के ऊपर कौन कौन से रिसेप्टर्स है? रिसेप्टर्स फॉर टच, प्रेशर, पेन, टेम्परेचर, ये रिसेप्टर्स के नाम हम कर रहे हैं। नेक्स्ट आ रहे हैं विसरोसेप्टर्स। ये रिसेप्टर्स विसरास के अंदर है, जैसे कि हमारे स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो हमारे हार्ट और ब्लड वेसल्स में है। डाइजेस्टिव ट्रैक में भी स्ट्रेच रिसेप्टर्स है, जैसे हमने बहुत खाया है तो स्ट्रेचिंग होती है। बैरो रिसेप्टर्स जो हमारे ब्लड वेसल में होते हैं ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए। और हमारे स्ट्रेच रिसेप्टर्स यूरिनरी ट्रैक में भी होते हैं। ऑस्मो रिसेप्टर्स है जो हमारे हाइपोथैलेमस में, ब्रेन में होते हैं। ठीक है, फिर प्रोप्रियोसेप्टर्स, ये रिसेप्टर्स हमारी जॉइंट पोजीशन का पता लगाते हैं। ठीक है, कि हमारा जॉइंट, जैसे हमने आंखें बंद की, हमें पता है हमारा जॉइंट फ्लेक्शन में है या एक्सटेंशन में। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोप्रियोसेप्टर्स है ये इन्फॉर्मेशन कंटिन्यूसली ब्रेन को भेजते हैं। तो इसमें आएंगे हमारे मसल स्पिंडल, गोल्गी टेंडन ऑर्गन, पैसिनियन कॉर्पसल एंड फ्री नर्व एंडिंग्स जो होते हैं मसल्स में, टेंडन्स में, लिगामेंट्स में, फेशियाज में एंड जॉइंट्स में। तो 3 टाइप्स का क्लासिफिकेशन हो गया। नंबर 1 अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ स्टिमुलस, नंबर 2 अकॉर्डिंग टू सेंसरी मोडालिटी एंड नंबर 3 अकॉर्डिंग टू सोर्स ऑफ स्टिमुलस। नंबर 4 आएगा अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ एडेप्टेशन। तो एडेप्टेशन मतलब अगर हम कोई रिसेप्टर को कंटिन्यूसली स्टिमुलेट करते रहते तो क्या होता है? रिसेप्टर जो इम्पल्स जनरेशन का रेट कम कर देता है, मतलब एडेप्ट हो जाता है। तो एडेप्टेशन के हिसाब से 2 टाइप के रिसेप्टर है, जो जल्दी से अडेप्ट हो जाए जिसे कहते हैं रैपिडली अडेप्टिंग रिसेप्टर्स, या जिसे कहते हैं फेजिक रिसेप्टर्स या डायनेमिक रिसेप्टर्स। कौन से रिसेप्टर्स जल्दी अडेप्ट होते हैं? एक तो हमारे टच वाले मीजनस कॉर्पसल,
फिर पैसिनियन कॉर्पसल प्रेशर के, एंड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर स्मेल के। और दूसरे आएंगे हमारे स्लोली एडेप्टिंग रिसेप्टर्स, मतलब वो जल्दी एडेप्ट नहीं होते, जिसे कहते हैं टोनिक या स्टेटिक रिसेप्टर्स। इसमें आ रहे हैं हमारे मसल स्पिंडल, नोसिसेप्टर मतलब पेन वाले रिसेप्टर्स, कोल्ड रिसेप्टर्स, बैरो रिसेप्टर्स एंड कीमो रिसेप्टर्स। इसका न्यूमोनिक बना सकते हैं MNCB एंड C, ठीक है। और नंबर 5 है क्लिनिकल क्लासिफिकेशन। क्लिनिकल क्लासिफिकेशन में सुपरफिशियल रिसेप्टर्स जो हमारे स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन पे है, डीप रिसेप्टर्स हमारे मसल्स, टेंडन्स, जॉइंट, सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ में है, विसरल रिसेप्टर्स जो विसरास में होते हैं। तो हमारा क्लासिफिकेशन हो गया, 5 टाइप के रिसेप्टर्स है। हमें क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं इसमें, कि क्वेश्चन में हमें पूछ सकते हैं कि सेंसरी रिसेप्टर, उसके क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टीज़ एंड सेंसरी ट्रांसडक्शन, ठीक है। ओके, तो हमने क्लासिफिकेशन कर लिया। तो क्लासिफिकेशन 5 टाइप का है, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ स्टिमुलस, अकॉर्डिंग टू सेंसरी मोडालिटी, अकॉर्डिंग टू सोर्स ऑफ स्टिमुलस, अकॉर्डिंग टू एडेप्टेशन एंड क्लिनिकल क्लासिफिकेशन। अभी स्टार्ट करें हम क्यूटेनियस रिसेप्टर से। तो क्यूटेनियस रिसेप्टर्स है मतलब वो होते हैं हमारे स्किन में, सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ में, और मेनली हमारे जो मैकेनो रिसेप्टर्स है ना वो क्यूटेनियस रिसेप्टर्स है, ठीक है। और वो रिसेप्टर्स रिस्पॉन्ड कर रहे हैं हमारे मैकेनिकल चेंज, थर्मल चेंज एंड पेन को। हमारे क्यूटेनियस रिसेप्टर्स, इसमें कौन कौन से रिसेप्टर्स आते हैं। टच के लिए है हमारे मीजनस कॉर्पसल एंड मर्कल्स डिस्क, प्रेशर के लिए है पैसिनियन कॉर्पसल, कोल्ड के लिए क्राउजेस एंड ऑर्गन, वार्मथ के लिए रफिनी एंड ऑर्गन, और पेन के लिए फ्री नर्व एंडिंग्स। तो स्टार्ट करें मर्कल्स डिस्क एंड मीजनस कॉर्पसल से। ये वाली है हमारी मर्कल्स डिस्क और यहाँ पे है मीजनस कॉर्पसल। ये टच के लिए रिसेप्टर्स है, इसे टैक्टाइल रिसेप्टर्स भी कहते हैं, ठीक है। और जो मर्कल्स डिस्क है वो एक्सपांडेड टिप लाइक एंडिंग्स है यहाँ पे। और मीजनस कॉर्पसल, कॉर्पसल मतलब इसके ऊपर कैप्सूल होती है, तो ये एनकैप्सुलेटेड एंडिंग है, और ये हमारी प्रेजेंट है जस्ट बिलो द एपिडर्मिस यहाँ पे। और ये रिसेप्टर्स हमारे रैपिडली एडेप्टिंग टाइप के रिसेप्टर्स है, और इसके साथ हमारी ए बीटा नर्व एंडिंग्स होती है। ये रिसेप्टर सबसे ज़्यादा हमारी फिंगर टिप्स के ऊपर, लिप्स, निपल एंड ओरिफिसेस ऑफ बॉडी के ऊपर होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पैसिनियन कॉर्पसल। ये एनकैप्सुलेटेड एंडिंग है, ओनियन इन शेप है। ये हमारे प्रेजेंट होते हैं स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यूज, मिजेंट्री एंड नियर टेंडन्स एंड जॉइंट्स, और ये भी हमारे रैपिडली एडेप्टिंग रिसेप्टर्स हैं। रफिनी एंड ऑर्गन जो कि एनकैप्सुलेटेड एंडिंग है, और ये डीप डर्मिस में प्रेजेंट होते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है वार्मथ परसेप्शन के लिए, और ये है हमारे स्लोली एडेप्टिंग रिसेप्टर्स। यहाँ पे ये वाले रफिनी एंड ऑर्गन है, ये डीप डर्मिस में है, देखो यहाँ पे एपिडर्मिस है, ये डर्मिस है, ठीक है। और ये है हमारे वार्मथ के लिए। नेक्स्ट है क्राउजेस एंड बल्ब। क्राउजेस एंड बल्ब है फॉर कोल्ड सेंसेशन। कोल्ड एंड वार्म रिसेप्टर्स हमारे होते हैं प्रेजेंट सबसे ज़्यादा कंजक्टिवा, लिप्स, टंग, शीथ ऑफ जेनिटेलिया एंड शीथ ऑफ नर्व्स में। नेक्स्ट आ रहा है नेकेड नर्व एंडिंग्स, जिसे फ्री नर्व एंडिंग्स भी कहते हैं। फ्री नर्व एंडिंग्स है, ये पेन के लिए इंपॉर्टेंट है, जो है हमारे नॉक्शियस रिसेप्टर्स या नॉसिसेप्टर्स, और ये प्रेजेंट है इसकी यहाँ पे, ये फ्री नर्व एंडिंग्स है, ठीक है। और ये क्राउजेस एंड बल्ब है, ये वाले, ठीक है। तो फ्री नर्व एंडिंग्स है, इसके साथ हमारे ए डेल्टा एंड सी फाइबर्स होते हैं, ठीक है। एलेंजर गैसेस क्लासिफिकेशन में हमने किया था, ए अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। तो डेल्टा है उसमें थिन माइलिन शीथ होती है, और सी फाइबर्स में माइलिन शीथ नहीं होती। तो ये हो गए हमारे डिफरेंट टाइप्स के रिसेप्टर्स।